हेलो एवरीवन, दिस इज अमर जायसवाल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल गाइस मैथ्स बाय अमर आनंद। सो आज इस वीडियो में मैं गाइस 16 और 17 तारीख को जो लाइव टेस्ट आया हुआ है ओली बोर्ड पे, उसके मैं मैथ सॉल्यूशन कराने वाला हूं। अगर आप लोगों ने अभी तक उस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो पहले जाके आप उस लाइव टेस्ट को अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप इस वीडियो सॉल्यूशन को देख सकते हो। ठीक है, तो ये मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। आप देख सकते हो कि मैंने कौन कौन सा एग्जाम क्वालिफाई किया है और मेरे मैथ्स के मार्क्स वेरियस एग्जाम्स में। ठीक है, तो आइए बिना वक्त गवाए हुए मैं क्वेश्चंस को करता हूँ। तो पहले मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, फिर उसके बाद इजी क्वेश्चंस को करूंगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार की तौल मशीन जो है 600 ग्राम दर्शाती है, जबकि वास्तविक वाट 540 ग्राम होता है। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका एक्चुअल वेट 540 ग्राम है, लेकिन उसे मशीन पे नापने पे वो 600 ग्राम का दिखता है। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैश्यू इज 900 रुपीज पर केजी। काजू जो है वो 900 रुपये पर केजी है इसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये हमें गिवन है। एंड पैकेट्स ऑफ 300 ग्राम आर मेड यूजिंग द सेम वेइंग मशीन। अब एक पैकेट को तैयार किया गया है। ठीक है, पैकेट में कितने काजू है ये नहीं मालूम है, लेकिन इस पैकेट को जैसे ही वेइंग मशीन पे रखा जाता है, ठीक है, तो वेइंग मशीन पे 300 ग्राम शो करता है। देखो, अब हम लोग यहाँ से यूनिटेरी मेथड से लगा सकते हैं। 600 ग्राम अगर हमें वेइंग मशीन पे दिखता है तो एक्चुअल वेट कितना होता है 540 ग्राम। तो 300 ग्राम अगर वेइंग मशीन पे दिखेगा तो इसका आधा एक्चुअल ग्राम होगा, मतलब 270 ग्राम। तो जो भी पैकेट हम लोग बना रहे हैं बेचने के लिए, उसमें एक्चुअल काजू जो है वो 270 ग्राम है, लेकिन दिख कितना रहा है वो 300 ग्राम। अब बोल रहा है व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच पैकेट टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 8%। अब पूछ रहा है कि सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए उस एक पैकेट का जिससे कि 8% का प्रॉफिट हो जाए। सबसे पहले देखो, काजू का सीपी कितना है 900 रुपीज पर केजी। ठीक है, तो 900 रुपीज में कितना केजी मिल रहा है 1 केजी, मतलब 1000 ग्राम का जो दाम है 900 रुपया है। कितना है वो 900 रुपया है, तो 1 ग्राम का दाम कितना होगा 9/10। और देखो 300 ग्राम का तो पैकेट है, लेकिन उसमें एक्चुअल काजू कितने हैं 270 ग्राम ही है। तो 270 ग्राम का जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा 9/10 इंटू 270। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 9 7 63 के 3 बाकी 6, 9 दूना 18 6 24, मतलब 243 रुपये क्या हो गया इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस ऑफ ए 300 ग्राम पैकेट। 300 ग्राम का जो पैकेट है इसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितना आया 243 रुपया। अब हम लोग को एसपी निकालना है, और एसपी में प्रॉफिट हमें कितना चाहिए, प्रॉफिट हमें चाहिए 8%, मतलब सीपी का 108%। 108 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। हाँ, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 243 इंटू 108। 8 3 24 के 4 बाकी 2, 8 चौके 32, 2 34 के 4 बाकी 3, 8 दूना 16 3 19। जीरो से करने से कोई फायदा नहीं, 1 से करते हैं, 1 से यहाँ लिखेंगे 3 4 2। ये आ गया 4 4, 9 3 बार के 2 बाकी 1, 4 2 6 2। इसमें अगर 100 से डिवाइड देंगे तो 266 62.44। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं था, लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ गोट्स इन ए फार्म इज 10 मोर देन दैट द नंबर ऑफ काउज। एक फार्म है जिसमें बकरियां हैं। ठीक है, बकरी की संख्या जो है वो 10 ज्यादा है किससे, गाय की संख्या से, बट 33.3133% लेस देन द नंबर ऑफ हैंस। बट जो इस बकरी की जो संख्या है ना, इस मुर्गे या मुर्गी की संख्या के कितना कम है 33.33% कम है। अब 33.33% जैसे ही कम या ज्यादा आ जाए, या फिर 66.66 या 66 पॉइंट इंटीजर 2/3% कम या ज्यादा हो जाए, तो हमेशा जो है ना, हमें किसी की भी संख्या जो माननी है वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आप 3x मान सकते हो, 30x मान सकते हो, 300x मान सकते हो, कुछ भी आंसर आपका आ जाएगा। सिर्फ x मानोगे ना तो फ्रैक्शन में ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सबसे इजी हमें 3x दिख रहा है, तो हमें यही लेना है। तो हम लोग किसको पहले मान लेंगे, द नंबर ऑफ, देखो यहाँ क्या कर रहा है, द नंबर ऑफ गोट्स जो है वो लेस देन है नंबर ऑफ हैंस से, कितना परसेंट 33 इंटू 1/3। तो ये मान लेंगे हैंस की संख्या। हैंस कितने हो गए 3x। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, देखो हैंस हम लोग कितना लिए 3x। अब गोट्स कितने होंगे,
इससे 33 इंटीजर 1/3, तो 33 इंटीजर 1/3 को फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना 1/3 आएगा। इतना कम बोल रहा है, मतलब कि इस 3 का वैल्यू जो है वो 3x हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा x। ठीक है, तो गोट्स की संख्या कितनी हो गई 2x, दोनों से घट जाएगा। 3x में से x गया 2x। ऐसे नहीं समझ में आया तो इसको ऐसे कर सकते हो, 3x का इतना परसेंट कम, 100 में से अगर 33 इंटीजर 1/3 घटाओगे ना तो 66 इंटीजर 2/3% आएगा। और इसे अगर फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया 2x आ गया। तो गोट्स कितने हो गए 2x। बचा क्या काव। काव कितने हो जाएंगे भाई, करेक्ट नंबर ऑफ गोट्स इन द फार्म इज 10 मोर देन द नंबर ऑफ काव। काव से जो है गोट 10 ज्यादा है, तो गोट से 10 कम हो जाएगा कौन, का हो जाएगा। गोट्स में से 10 घटा दिए क्या हो गया, का हो गया। अब बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ लेग्स कितने हैं 620। अब देखो हैंस के कितने पैर होते हैं भाई, 2 पैर होते हैं, तो टोटल हैंस के कितने पैर हो गए, 3 दूना 6x प्लस बकरी के कितने पैर होते हैं, 4 होते हैं, तो 4 दूना 8x। गाय के भी 4 पैर होते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करो 8x माइनस 40, टोटल कितने पैर है 620। तो 8 8 16 4 22x बराबर 40 को उधर भेज दो, ऐड हो जाएगा तो 660 हो गया, x बराबर हो गया 30। पूछ रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ गोट्स, तो गोट्स का नंबर देखो यहाँ कितना है 2x, तो 2x का वैल्यू कितना हो जाएगा 32 जा 60, तो 60 हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 30 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल इन विच कोकोनट एंड आलमंड ऑयल आर मिक्स इन द रेशियो 2:1। देखो 30 लीटर लिए हैं, इसमें कोकोनट ऑयल है और आलमंड ऑयल है, ठीक है, और इसका रेशियो क्या दिया हुआ है 2:1। तो 2:1 कितना होता है भाई, 2:1 दोनों को ऐड करेंगे 3 रेशियो, तो 3 रेशियो का वैल्यू अगर 30 है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब कोकोनट ऑयल कितना है 10 और आलमंड ऑयल कितना है, सॉरी कोकोनट ऑयल कितना होगा 20 और आलमंड ऑयल कितना होगा 10। यहाँ तो ये पता चल गया। अब पूछ रहा है इसको मिक्स किया गया है 18/5 लीटर। देखो 18/5 लीटर का एक अलग सा मिक्सचर है जिसमें कोकोनट एंड आलमंड ऑयल जो है वो किस रेशियो में है 5:4 के रेशियो में। तो यहाँ भी कोकोनट है और आलमंड है और इसका रेशियो कितना है 5:4। तो 5 4 अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9। 9 यूनिट का वैल्यू 18/5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया 2/5। इसका मतलब ये जो कोकोनट होगा वो कितना होगा 5 का 2/5 और आलमंड होगा 4 का 2/5। तो देखो 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 2 और ये हो गया 8/5। अब इन दोनों को मिक्स किया गया, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कोकोनट टू द आलमंड ऑयल इन द फाइनल मिक्सचर। दोनों को मिक्स कर दिया गया, एक नया मिक्सचर बनाया। तो कोकोनट ऑयल देखो कितना हो गया 20 और 2, ये हो गया 22 लीटर अनुपात, यहाँ कोकोनट यहाँ आलमंड लिख देते हैं। और टोटल आलमंड अगर हम लोग मिलाएंगे 10 प्लस 8/5, अगर इसको जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 10 प्लस 8/5 करेंगे, देखो 10 पचे 50 8 58/5 कितना आ गया 58/5। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो रेशियो को, तो 110:58, 2 से काटो 55 और ये कितना आ गया 29। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, ये भी बहुत हार्ड नहीं था लेकिन ठीक ठाक क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, मैं इसको ऊपर यहाँ तक बढ़ा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा दिया गया है क्वेश्चन, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला देखना पड़ेगा, या तो ये a² + b² -2ab के फॉर्म का होता है, या a² + b² + 2ab के फॉर्म का होता है। ठीक है, ये होता है a - b का होल स्क्वायर और ये होता है a + b का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें ध्यान से तो पहला है हमारा 9 - 2√14। अच्छा क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9 - 2 इंटू √14 को अगर ब्रेक किया जाए तो √7 इंटू √2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो ये 2ab की तरह दिख रहा है, तो अगर इसको हम लोग a माने इसको b माने तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √7 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। देखो अगर ऐसा लिखते हैं तो ये हो गया 7 + 2 9 हो गया ना, -2 इंटू √7 इंटू √2। यहाँ दिख रहा है a² + b² -2ab, तो पहला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या √7 - √2 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ क्या गया √7 - √2, तो इसके जगह पे मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये हमारा आ गया √7 - √2। ठीक है, माइनस। अब इसको एक बार ब्रेक करके इधर देख लेते हैं, ये है √15 - 4√14। ठीक है, अब देखो इसको कैसे ब्रेक करना है, 15 को भी मैं रहने देता हूँ माइनस,
इसको अब पहले तो 2 लिख देंगे, 2 जब 4 होता है, ये 2 जो मैंने लिखा है ना ये बनाने के लिए यहाँ पे 2 जो लिखा हुआ है, ठीक है 2। और ये 14 को हम लोग लिख सकते हैं ना, √2 इंटू √7 लिख सकते हैं। अगर मैं देखो अब 2 को दोनों के साथ लिया जा सकता है, इस 2 को इस √2 के साथ भी लिया जा सकता है, इस 2 को √7 के साथ भी लिया जा सकता है, लेकिन लेना किसके साथ है देखो, अगर मैं 2 को √7 के साथ ले लूँ और इस √2 को अलग रखूँ तो इस दोनों को स्क्वायर करके जोड़ने पे देखो क्या आता है, 2 का स्क्वायर 4, 4 सते 28 और इसका 2, दोनों को जोड़ने पे 30 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे बनाना क्या है, 15 ही बनाना है। तो अगर मैं √7 को अलग लूँ और 2 √2 को एक साथ लूँ तो ये देखो 7, √7 का स्क्वायर 7, इसका स्क्वायर करोगे 8, 8 7 15 आ रहा है। इसका मतलब ये 2 को इस √2 के साथ ही रहने देते हैं, इसको अलग रखते हैं। तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो 2 √2 का स्क्वायर प्लस √7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 √2 इंटू √7, तो ये हमारा आ गया 2 √2 माइनस √7 का स्क्वायर का अंडर √2 का स्क्वायर हट जाएगा। देखो अच्छा यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है, तो यहाँ पे मैंने √7 को आगे रख दिया, √2 को बाद में रखा है, यहाँ पे 2 √2 को पहले रख दिया है, √7 को बाद में रखा है। तो ये मैंने पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसको, मतलब पॉजिटिव आ जाए आंसर, जिसके लिए मैंने इसको पहले रखा है। देखो √7 और √2 में √7 हमारा बड़ा है ना √2 से, अगर मैं √2 को इधर रखता तो ये √2 माइनस √7 एक निगेटिव नंबर आ जाता, और रूट के अंदर निगेटिव क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, राइट। सिमिलरली उसी तरह 2 √2 का स्क्वायर क्या होता है, 8 होता है, √7 का स्क्वायर 7 होता है, तो 8 तो 7 से बड़ा है, इसलिए मैंने 2 √2 को आगे रखा है, √7 को आगे रखता तो इसका वैल्यू निगेटिव आ जाता। समझ रहे हो आप लोग? तो अब देखो इसका वैल्यू हमें क्या मिला भाई, 2 √2 माइनस √7, इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ब्रैकेट को हटाते हैं, ठीक है। तो √7 माइनस √2 माइनस 2 √2 प्लस √7। देखो अब यहाँ से √7 और √7 जुड़ के क्या हो गया, 2 √7 और माइनस √2 तो -3 √2। देखो ये किस ऑप्शन में है, ये फर्स्ट ऑप्शन में है। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, ठीक है। देखो WXY इज ए राइट एंगल ट्रायंगल इफ y इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं भाई पहले, ठीक है। y जो है वो 90 डिग्री है, ये y हो गया, तो इसे w लेंगे, इसको हम लोग x लेंगे, WXY हो गया ना। कराए एंड r इज ए पॉइंट ऑन WX पे एक पॉइंट r है, WX पे एक पॉइंट हम लोग r ले लिए, और WX को मिला, WX तो ठीक है, देखो WX इंटू वाई आर क्या है हमारा यहाँ पे, WX इंटू वाई आर इज इक्वल टू XY इंटू YW, ठीक है। वाई आर यहाँ लिखा है ना, वाई आर को मिला देते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक कंडीशन हम लोग को अच्छे से पता चलना चाहिए कि आखिर ये दिया हुआ क्या है। अच्छा दोनों साइड अगर हम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करें एक तरह से, ठीक है, हाफ इंटू इतना, इधर भी हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये वाला राइट साइड अगर हम लोग देखा, थोड़ा मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, ठीक है। अगर मैं इधर देखूँ, हाफ इंटू XY इंटू YW, देखो XY हमारा ये है, YW ये है, हाफ इंटू XY इंटू W, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है कि नहीं, ठीक है। अगर राइट साइड हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल है तो लेफ्ट साइड भी हमारा क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ही होगा ना, राइट। अब इस एरिया ऑफ ट्रायंगल में देखा जाए तो ये WX है हमारा ये, और y आ रहा है हमारा ये, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला कब लगेगा, जब ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, राइट। तो इससे हमें ये समझना है कि ये दिया हुआ है कि वाई आर जो है ना वो परपेंडिकुलर है किस पे, XW पे। मैं फिर से एक फिगर बना देता हूँ, ये थोड़ा घिच पिच हो गया इसमें, तो y है इधर, W इधर, x है इधर, यहाँ से यहाँ था। जैसे ही इसका और इसका प्रोडक्ट, ठीक है, ये बेस और इस हाइट के प्रोडक्ट के बराबर हो जाए, आप समझ जाना ये एंगल कितना दिया हुआ है, 90 डिग्री, ठीक है। या फिर सिमिलरिटी से भी आप इसे फाइंड कर सकते हो, ये हमारा 90 डिग्री था ही पहले से। और देखो एंगल x कितना दिया है, 50, ये एंगल कितना दिया भाई, 50 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है RYX कितना होगा, देखो R यहाँ है, Y यहाँ है ये वाला, और X है, X यहाँ पे है। तो एक ट्रायंगल में एक एंगल है 90, एक एंगल है 50, दोनों मिला कितना हो गया 140, तो बच कितना आ गया 40 डिग्री। तीसरा एंगल कितना होगा 40, तो जो एंगल पूछा जा रहा है उसका वैल्यू कितना होगा 40, तो डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। हाँ इसमें देखो, इन ए टाउन 2 कैंडिडेट्स X एंड Y पार्टिसिपेटेड फॉर मेयर पोजीशन सच दैट कैंडिडेट X गॉट 56% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स एंड वन बाय मेजोरिटी ऑफ 8160, ठीक है।
देखो जो भी वैलिड वोट है, जो भी हमारा वैलिड वोट है उसका 56% मिला किसको, विनर को। तो लूजर को कितना मिलेगा, 44%, क्योंकि जो भी वैलिड वोट है उसी का दोनों में मतलब डिवीजन होगा। तो इसका 56%, इसका कितना है 44%। लेकिन कह रहा है कि जो हमारा विनर है वो 8160 वोट्स ज़्यादा से क्या हो गया, जीत हो गया है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है हमारा, 12% है। और इसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 8160। ठीक है, तो 1% का वैल्यू कितना आ जाएगा, देखो 12×6 = 72, 9 12×8 = 96, 680। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 68000 इतना आया। ठीक है, लेकिन कहा क्या गया है कि ये जो हमारा फाइंड हुआ है 68,000, ये हमारा क्या है, ये वैलिड वोट है, क्योंकि यहाँ पे वैलिड वोट से ही हम लोग सब कुछ फाइंड किए। तो टोटल वोट तो हमें पता नहीं है, तो टोटल वोट मानेंगे हम लोग 100 यूनिट। टोटल वोट क्या माने, 100 यूनिट, जिसमें से कि देखो 20% वोट जो है ना वो वोट ही नहीं दिया गया है। तो वोट 20% नहीं दिया तो दिया कितना, वोट दिया गया है 80%। अब 80% जो दिया है उसमें कुछ वैलिड है कुछ इनवैलिड है। तो इसमें एंड 50% वोट्स कास्ट वर फाउंड इनवैलिड। अगर इस 80% का 15% इनवैलिड है तो इस 80% का कितना परसेंट वैलिड होगा, 85%। तो 80 का 85% कितना होता है, 17/20। तो 20 से कट गया 4, मतलब कितना हो गया, 68%। तो वैलिड वोट है कितना, 68%, और वैलिड वोट यहाँ कितना निकला है, 68,000। तो 68% जो है 68,000 के बराबर है, राइट। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1000। और 100% मतलब 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया भाई, 1 लाख। कितना हो गया ये, 1 लाख हो गया। इट मीन्स जो टोटल वोटर्स थे वो कितने थे, 1 लाख। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले और अच्छे क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो इसमें कह रहा है 20 मैन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन x डेज एंड 15 वुमेन कैन डू द सेम प्रोजेक्ट इन x+20 डेज। ठीक है, और if the amount of work done by 60 men in one day to the work done by 40 men in one day is 2:1, in how many days 40 men can do their work। सबसे पहले मान लेंगे मैन एक मैन का इफिशियंसी जो है वो m से डिनोट करते हैं हम लोग, और एक वुमेन का इफिशियंसी जो है हम लोग w से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये सेकंड पैराग्राफ जो है इसमें देखते हैं हम लोग। तो 60 आदमी है, तो 60 आदमी, एक आदमी का एफिशिएंसी m है, तो 60 आदमी का एफिशिएंसी कितना होगा, 60m। ठीक है, और इसका एक दिन का वर्क जो होगा इंटू 1, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई टू द वर्क डन बाय 45 वुमेन। तो 45 वुमेन और एक दिन का वर्क, तो इसका जो वर्क का रेशियो है वो कितना है, 2:1। तो यहाँ से हम लोग कुछ कुछ सॉल्व कर सकते हैं। ये 2 से कट गया 30 बार में, 15 दूना 30, 15 तिया 45। तो मैन और वुमेन का इफिशियंसी का रेशियो क्या आ गया, 3/2। ठीक है, अब हमारे पहले पैराग्राफ में आते हैं। देखो 20 मैन है, तो 20 मैन कितने दिन में काम कर सकते हैं, x दिन में। ठीक है, तो ये हमारा देखो इफिशियंसी इनटू टाइम हमारा क्या होता है, टोटल वर्क होता है। क्या होता है, टोटल वर्क। तो ये टोटल वर्क जो है इस औरत के द्वारा टोटल वर्क जो है वो 15 वुमेन इंटू x+20। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखा जाए तो मैन और वुमेन का इफिशियंसी हम लोग 3 और 2 यहाँ पुट कर सकते हैं। डायरेक्टली 3 2 इसलिए भी पुट कर सकते हैं क्योंकि अगर इसको हम लोग रेशियो से हटा के 3y मान लो, इसको 2y मान लेते हैं, तो y से y कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्टली भी पुट कर सकते हैं। तो 20 × 3 × x बराबर 15 × 2 इंटू ये x+20। ठीक है, ये देखो 60x हो गया यहाँ पे, बराबर यहाँ हो गया 30x प्लस 15 दूना 30, 30 दूना 600। तो यहाँ से घट गया 30x बराबर आ गया 600। तो x बराबर कितना आ गया भाई, 20। x बराबर कितना आ गया, 20। अब पूछा जा रहा है इन हाउ मेनी डेज 40 मैन कैन डू द सेम वर्क। अब देखो MDH वाला फॉर्मूला तो लगा ही सकते हैं ना, MDH, M हो गया 20 मैन। ठीक है, और कितने दिन में काम कर रहा है, कितने दिन में काम कर रहा है, यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना आ गया, 20, और घंटा तो दिया नहीं है, तो ये टोटल वर्क आ गया। इसी टोटल वर्क को 40 मैन जो है वो कितने दिन में करेगा, देख लो अब। तो 20 दूना 40 और 2 से 10, तो 40 आदमी उस काम को कितने दिन में कर देगा, 10 काम में कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ठीक है
अब ये जो दिया हुआ है हमारा इतना, देखो ऐसा जब भी क्वेश्चन आवे ना तो जिस पे पावर 1 हो ना तो उसको अपना x के साइड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया देखो x-4, ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना। और इधर हमारा देखो ये माइनस में ये प्लस में, तो इसको हम लोग पहले लिख देते हैं थोड़ा, ठीक है। 4⁻2/3 -4⁻1/3। अब चूंकि पावर में क्यूब है, यहाँ पे 1/3 है, 2/3 है, और यहाँ पे पावर में 3 लाना है। तो एक चीज़ हमें समझ में आ रहा है कि दोनों साइड हमें क्या करना पड़ेगा, क्यूब करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, क्यूब। a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब, 4 का क्यूब 64, माइनस 3ab, 3 इंटू 4 इंटू एक्स, या 3 इंटू एक्स इंटू 4 इंटू a माइनस बी, मतलब x-4, ठीक है, इज इक्वल टू, इधर भी सेम वही ए क्यू। अगर इसको हम लोग क्यूब करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 का स्क्वायर बच जाएगा, मतलब 16 माइनस बी क्यू, यहाँ क्या आ जाएगा 4, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab। अगर मैं इन दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करता हूँ, 4⁻2/3 इंटू 4⁻1/3, ये 4 में ये दोनों क्या होगा, जुड़ जाएगा ना, 2/3 प्लस 1/3, तो बचा क्या पावर में, 4⁻1। यहाँ क्या आ गया, 3ab का वैल्यू हो गया 4 इंटू a माइनस बी, मतलब अगर मैं यही लिखता हूँ, देखो लिखना तो चाहिए यही मैं मुझे a-b, लेकिन अगर मैं ये लिखूँ 4⁻2/3, फिर भी पावर में वही आ जाएगा, लेकिन इसे हटाना है। तो इसके जगह पे हम लोग क्या x-4 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लिखो, अगर ये लिखते तो फिर सॉल्व नहीं होता, फिर हमें यही बार बार इसको देखना पड़ता। अब इसे हटाना है, एलिमिनेट करना है, क्योंकि जो पूछा गया उसमें सिर्फ और सिर्फ x का पार्ट, ये 4⁻2/3 4⁻1/3 ये नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दे, देखो क्या आता है, x³ माइनस 64, यहाँ देखो 4 तिया 12x, 12x माइनस गुना x, तो माइनस 12x², माइनस माइनस प्लस, 4 तिया 12 चुके 48x, ठीक है, बराबर इधर कितना आ गया, देखो 16 में से 4 गया 12 भाई, माइनस 4 तिया 12, 12x प्लस 4 तिया 12 चुके 48, 4 तिया 12 चुके 48, ठीक है। देखो लाना किसका वैल्यू, x³ का लाना वैल्यू, x² लाना 48x वाला, तो x³ मैंने इधर रखा, माइनस 12x² इधर रखा, ये 48x है, और ये 12x को अगर हम लोग लेफ्ट साइड भेजेंगे तो 48 12 कितना हो गया 60x, इसी का वैल्यू चाहिए था। तो बाकी जो भी बचा उसको राइट साइड भेजते हैं। राइट साइड में देखो क्या है, ये है और ये है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 60 आ गया, और ये 64 माइनस में उधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा जुड़ के कितना हो गया, 4 6 6 12 124। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे हमारा ये है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है हमें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू के टाइप का है, जिसको हम लोग पहले बना लेते हैं अच्छे से। ए प्लस बी माइनस सी का होल क्यू लिखेंगे, प्लस ए माइनस बी प्लस सी का होल क्यू लिखेंगे। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्लस -2a का होल क्यू लिख सकते हैं ना, क्योंकि अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से -8a का होल क्यू आ जाएगा। अब हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाता है। लेकिन ये होता कब है, होता तब है जब a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आ जाए, 0 डिग्री। तो जो भी ब्रैकेट के अंदर उसको एक बार हम लोग ऐड करके देखते हैं, तो a प्लस बी माइनस सी प्लस a माइनस बी प्लस सी और -2a, देखो a और a दोनों प्लस में है, 2a हो गया प्लस, ये 2a माइनस कट गया, यहाँ b माइनस में ये प्लस में, दोनों कट गया, c माइनस और c प्लस में ये भी कट गया, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, अब ये 3abc हो जाएगा। तो 3a के जगह पे लिखेंगे a प्लस बी माइनस सी, ए बी के जगह पे ये हो गया, एंड सी की जगह पे -2a हो गया। अब 3 2 जा 6a, -6a था, a प्लस बी माइनस सी था, a माइनस बी प्लस सी। देखो 3a वाला तो कैंसिल हो गया, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। इन दोनों ऑप्शन में हम लोग को चेक करना है एक करके, ठीक है। अगर हम लोग पहला चेक करें तो 6a है, यहाँ देखो a माइनस बी प्लस सी, तो क्या a माइनस बी प्लस सी है, हाँ a माइनस बी प्लस सी दिख रहा है। और यहाँ क्या दिख रहा है, c माइनस ए माइनस बी, यहाँ दिख रहा है a प्लस बी माइनस सी। लेकिन अगर इस माइनस को इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, c प्लस में हो जाएगा, a माइनस में हो जाएगा, b माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब ये माइनस गया तो इसके जगह पे ये आ गया, तो ये पहला ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, करेक्ट होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 19:17:12, 3 नंबर है ये, वही इस रेशियो में। तो हम लोग इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, 19x 17x और 12x लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। बोल रहा फाइंड द HCF ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो ये क्वेश्चन पहले ही बता दे रहा हूँ, थोड़ा रॉन्ग पूछा गया, ठीक है। फाइंड द HCF नहीं पूछा है, फाइंड द LCM पूछा गया है, ठीक है। LCM ऑफ लार्जेस्ट नंबर एंड स्मॉलेस्ट नंबर, इफ द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स इज इतना। इन तीनों का LCM कितना दिया हुआ है भाई, 15 504। एलसीएम कैसे निकालते, देखो
19, 12 और 17, अगर 19, 12, 17 तीनों को देखा जाए ना तो ये तीनों को प्राइम हो गया। वैसे तो ये 19 प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है, 12 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन अगर देखो 12 और 17 को लिया जाए तो ये को प्राइम हो जाएगा, मतलब एक दूसरे के रिसिप्रोकल क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। तो एलसीएम निकालने के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा हमें। ओवरऑल एलसीएम इन तीनों का क्या आ जाएगा, 19 इंटू 17 इंटू 12 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स कॉमन है हमारा सब में, और ये हो गया 15, 504। और देखो अब इसको काटते हैं, 19 से ही पहले काटते हैं इसको। 19 अठे 152 होता है, 19 अठे 152, 3 गया 30 हो गया, 19 से कम 19, 11, 19 चौके 114, 19 से कट गई। 17 से काटो 17 चौके 68, 68, 10, 78, 13, 136 हो गया। 17 अठे 136, ये भी कट गया, और 12 चौके 48, मतलब एक्स का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया भाई, 4 आ गया। पूछ रहा है इफ फाइंड द एलसीएम ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। देखो लार्जेस्ट होगा 19 वाला और स्मॉलेस्ट होगा 12 वाला, तो 19 गुना 4 और 12 गुना 4 का एलसीएम चाहिए हमें। इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 19 गुना 12 गुना 4। ऐसे भी करके देख सकते हो, 4 से लगाओगे तो 19 आ गया, ये 12 आ गया। अब 12 19 में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो एलसीएम क्या हो गया, तीनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 12 चौके 48, 19 गुना 48 कर दो, 19 अठे 152 के 2, 19 अठे 152 के 2 बाकी 15, 19 चौके 76, 76 15, 6 5 11 के बाकी 1 7 9, 912। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अच्छे क्वेश्चन पे। अमन डिपॉजिटेड 300 फॉर 8 ईयर्स, 425 फॉर 10 ईयर्स, 1136 फॉर 12 ईयर्स। ही रिसीव्ड टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ इतना, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। देखो क्वेश्चन इजी है बट कैलकुलेटिव है, तो देखते हैं करते हैं। देखो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बाय 100। तो पी और टी सब में अलग अलग दिया है, तो आर सबका कॉमन है, तो आर बाय 100 अगर हम लोग कॉमन कर लेते हैं, आर बाय 100, तो अंदर में क्या आ जाता है, पी इंटू टी, अंदर में आ रहा है बस पी और टी, तो पी और टी को मल्टीप्लाई करो, 8 दिया 2400, प्लस ऊपर नीचे लिख देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो ये कितना हो गया, 4250, प्लस इसको मल्टीप्लाई करो, 12 छके 72 के 2 बाकी 7, भारतीय 36, 36 7, 43 के 3 बाकी 4, 12 एकम 12 4 16 के 6 बाकी 1, 12 एकम 12 1 13। ठीक है, अब सॉल्व ऐड करते हैं, 2 5 3 8, 4 2 6 6 12 के 2 बाकी 1, 2 1 3, 3 3 6 4 10 0 बाकी 1, और यहाँ 20। मतलब हो गया देखो आर बाय 100 इंटू 20 2 82, ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट मिला कितना है, इतना पॉइंट इतना। अब ये 100 से इसको काटेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब इसको हम लोग राइट साइड भेज देते हैं, राइट साइड भेजेंगे काट के, तो यहाँ आ गया 202.82। अब ऑप्शन से चेक कर लेंगे, पूरा सॉल्व करने की जरूरी नहीं। अगर इसका मैं 10 गुना करता हूँ, इसका 10 गुना करता हूँ तो ये हो जाएगा 2028.2। तो इससे ये 24 जो है ज़्यादा है, मतलब 10 से ज़्यादा बड़ा आंसर होगा, तो 8 वाला तो होगा नहीं, 10 भी होगा नहीं। अगर 14 अगर होता तो 14 गुना 2 कितना हो गया, ये 2800 समथिंग आ जाता, 28,000 समथिंग, 2800 समथिंग आ जाता, लेकिन ये 2400 समथिंग है। तो ऑप्शन जो होगा हमारा डी होगा। ये तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अच्छे क्वेश्चन पे चलते हैं। कर रहा है इन ट्रायंगल के एल एम, एन इज ए पॉइंट ऑन एल एम सच डेट एल के एन बराबर एम के एन। पहले तो फिगर एक बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है, देखो इसको मान लेते हैं के, इसको मान लेते हैं एल, इसको एम। कह रहा है एन इज ए पॉइंट ऑन एल एम, एन जो है ना एल एम पे एक पॉइंट है एन। ठीक है, इस तरह से है कि एल के एन, एल के एन जो है हमारा, ये एल के एन एंगल जो है हमारा एम के एन, एम के एन के क्या है, बराबर है। देखो इफ के एम इज इक्वल टू 24, के एम का वैल्यू कितना दिया है 24, एल एम का वैल्यू कितना दिया है एल एम, एल एम हमारा 15 है, ये कितना पूरा है 15 है, एंड एल एन, एल एन ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर लेस देन एन एम। अब ये भी देखो क्या कह रहा है, एल एन जो है वो एन एम से 5 सेंटीमीटर कम है, और हम लोग जानते हैं एल एन और एन एम को अगर ऐड करते हैं तो ये 15 आ जाएगा ना, 15 आ जाएगा। तो एल एन प्लस एम एन बराबर 15, राइट। अब देखो यहाँ से ऊपर वाले में से एल एन का वैल्यू उठा के नीचे रख दो, तो एन एल एन के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो एन एम -5 प्लस ये अब उतारना है एम एन, एम एन या एन एम एक ही बात हुआ, इधर 15, एम एन और एन एम 2 एन एम हो गया यहाँ पे, और 15 और 5 जाके इधर कितना हो गया 20, तो एन एम का वैल्यू कितना आ गया 10। अब एन एम हो गया 10, तो ये कितना हो जाएगा हमारा भाई 5 हो जाएगा, राइट।
अब देखो पूछ रहा है कि के एल का वैल्यू कितना होगा, ये कितना है ये पूछ रहा है, तो यहाँ डायरेक्टली निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे वो जो है मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे, उतना टाइम नहीं है हमारे पास। देखो डायरेक्टली कैसे निकालना, ये 5 है ना, अगर मैं इसको 5 बनाऊँ तो ये हमारा कितना होगा, 2 पंचे 10, 2 से कितना हो गया 12, इट मीन्स ये भी हमारा कितना होगा 12। ऐसे अगर नहीं समझ में आया तो मान लो भाई ये x है हमारा, तो x/10 इसको x मान लेंगे, x बाय इधर x/5, x/5 इज इक्वल टू, इधर हमारा क्या था 24, इधर हमारा क्या था 10, तो 5 दूनी 10, 2 से 12, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारे अच्छे बहुत अच्छे क्वेश्चन जो थे वो खत्म हो चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन है थोड़ा इजी है, लेकिन बहुत इजी भी नहीं कर सकते, क्वेश्चन ठीक ठाक है। तो देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। तो वो कह रहा है प्रिया इज केपेबल ऑफ पेंटिंग ए वॉल इन 60 आवर्स। प्रिया जो एक काम को 16 घंटे में कर सकती है, एक दीवार को पेंट कर सकती है, जबकि रिया रिया उसी काम को 12 घंटे में कर सकती है। तो टोटल हम लोग वर्क मान लेते हैं 48, तो 16×3 = 48, 12×2 12×4 = 48, 16×3 = 48, 12×4 = 48। ठीक है, देखो इफ प्रिया स्टार्टेड पेंटिंग, अब मान लो ये पूरा हमारा वॉल वॉल है। ठीक है, प्रिया यहाँ से स्टार्ट करती है भाई, फर्स्ट वॉल फर्स्ट एंड ऑन एवरी सेकेंड आवर रिया ज्वाइंड हर। मान लो पहला घंटा प्रिया काम की, दूसरे घंटे में दूसरे इंटरवल में रिया भी इसमें आ जाती है, फिर अकेले एक घंटे प्रिया काम करती है, फिर उसके अगले घंटे रिया भी उसमें आ जाती है। इस तरह से काम चल रहा है एक एक करके। ठीक है, फिर प्रिया, फिर प्रिया प्लस रिया। तो यहाँ 2 घंटे का एक साइकिल बन रहा है। क्या बन रहा है, 2 घंटे का एक साइकिल। तो 2 घंटे में इफिशियंसी कितना होगा भाई, तो पहले घंटे तो प्रिया अकेले काम करे तो इफिशियंसी 3 हो गया, दूसरे घंटे दोनों काम करे 4×3 = 7, 4×3 = 7 अब +3 ये कितना हो गया 10, 7 इधर जोड़ तो 10। तो 2 घंटे में 10 वर्क हो रहा है। कितना वर्क हो रहा है, एक मिनट। प्रिया इज केबल ऑफ पेंटिंग अ वॉल इन 60 आवर्स व्हाइल रिया इज केबल ऑफ पेंटिंग हाफ ऑफ द वॉल इन 12 आवर्स। सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, रिया जो है ना आधे वॉल को 12 घंटा में पूरा करती है, तो टोटल पूरा वॉल को रंगने में इसको कितना घंटा लगेगा 24 घंटा। तो 24 और 48 का एफिशिएंसी देखा जाए तो यहाँ 2 आ जाएगा एफिशिएंसी। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, सॉरी सॉरी। तो इफिशियंसी 2 हो गया। तो 2 घंटे में मतलब एक पीरियड जो 2 घंटे का है, 2 घंटे में प्रिया का एफिशिएंसी 3 है और प्रिया प्लस रिया का एफिशिएंसी 3×2 = 5, तो 5×3 कितना हुआ हमारा 8। तो 2 घंटे में यहाँ 8 वर्क हो रहा है, 2 घंटे में 8 वर्क हो रहा है, राइट। टोटल वर्क कितना है भाई हमारा, टोटल वर्क है 48। तो 8 को क्या चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे 48 आएगा, तो 6 से, 6 से इधर मल्टीप्लाई होगा, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल हमारा कितना घंटा लग जाएगा 12 घंटा। तो 12 घंटा में टोटल काम हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 3 हो गया था, 2 हो गया, 3 हो चुका है, 4 पे आते हैं। ठीक है, 3% एबीसी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 8, 12 और 20। तो 8, 12 और 20 का जो एलसीएम होगा हमारा कितना हो जाएगा, देखो 20 से कटने वाला तो लास्ट में तो 0 होना चाहिए, तो 80, 20×2 = 40, 40 8 12 से नहीं कट रहा है, 40×80 20 60, 60 8 से नहीं कट रहा है, 80, 80 भी नहीं, 80 12 से नहीं कटेगा, 80 100 भी नहीं, 120, 120 शायद सबसे कट रहा है, देखो 120। तो ये 15 8 120, 12 दाएं 120, 20 छके 120। इन हाउ मेनी डेज दे विल कंप्लीट द वर्क वाइल वर्किंग टुगेदर। तो 120 टोटल काम, टोटल कितना इफिशियंसी हो गया 15, 15 10 25 31, तो 31 सबके नीचे है, ये वाला तो नहीं होगा। अब डिवाइड दो ना भाई, 31 चौके 30 चौके 120 नहीं, 31 3 जा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो 3 यहाँ पे इंटीजर कितना है भाई, सेकेंड ऑप्शन ही होगा, ये दोनों कट जाएगा। देखो 31 से अगर भाग देंगे 120 में तो 3 बार में लगेगा, 3 3 दिया 9, 10 में से 3 गया 7 और 11 में से 9 गया 2 27, तो 3 इंटीजर 27/31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन था ये भी। 225 कितना, √225 15 प्लस एक्स बराबर 3 का 3 2 5/3 गुना 24, 3 8 24, 8 पंचे 40, तो x बराबर 40 - 15, 40 - 15 कितना होता है 25 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। WXYZ इज ए ट्रेपिजियम, एक ट्रेपिजियम है, ठीक है, इसका नाम है WXYZ इज ए ट्रेपिजियम इन विच WX इज पैरेलल टू ZY। ठीक है, और दिया हुआ है 3WX बराबर ZY, WX/ZY निकालेंगे तो 1/3 आ गया, इट मीन्स ZY बड़ा है और WX छोटा है। WXYZ ऐसा होता है ना, तो इसको हम लोग W ले लेंगे, इसको X, इसको Y, इसको Z ले लेंगे। ठीक है, अब क्लियर हो रहा है सब कुछ। तो यहाँ से WX और ZY का रेशियो कितना है 1:3 का रेशियो है। अब इसका दोनों डायगोनल जो है ना वो दोनों मीट करता है किस पॉइंट पे, P पॉइंट पे।
तो पूछा है द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल जेड पी वाई, जेड पी वाई यहाँ है और एक्स पी डब्ल्यू कहाँ है, यहाँ है, इन दोनों का। तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होता है, आपको पता है। ये एंगल हो गया देखो इसके बराबर, और ये एंगल जो है हमारा वो इसके बराबर, ठीक है, अल्टरनेट इंटर एंगल से। तो दोनों एंगल सिमिलर हुआ। दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो रेशियो होता है, एरिया का जो रेशियो होता है वो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो पहले जेड पी वाई है, तो जेड पी का साइड हमारा क्या है भाई 3, और इसका साइड क्या है 1, इसका स्क्वायर, तो 9/1, 9:1 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो अ पुलिसमैन फॉलोज अ थीप हु इज 1400 मीटर, ठीक है, अवे। तो 1400 मीटर अवे था, यहाँ पे थिप था, यहाँ पे पुलिस था। इसको पकड़ना स्टार्ट किया और इसका स्पीड था 11 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड था 13 किलोमीटर पर आवर। द डिस्टेंस इन किलोमीटर रन बाय थीफ बिफोर ही इज नैब्ड बाय द पुलिसमैन। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड लगेगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस 1400 मीटर, मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1.4 किलोमीटर, ठीक है, बराबर रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। ये टाइम हो गया, तो टाइम जो लगा पुलिस को चोर को पकड़ने में वो 1.4/2 मतलब 0.7, ये टाइम हमारा। पूछा जा रहा है कितना डिस्टेंस कौन थीफ चलेगा जब तक कि पुलिस को पकड़ ना ले। थीफ का स्पीड कितना है भाई 11 किलोमीटर पर आवर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, तो 11×7=70, 7.7 किलोमीटर। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, इजी था। 10 का हो गया पहले ही, 11 भी हो गया, 12 भी हो गया, 13 पे आते हैं। द वॉल्यूम ऑफ जूस इन लीटर दैट कैन बी कंटेन्ड इन ए सिलेंडर जग ऑफ हाइट 17 एंड रेडियस इतना। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है 22/7 आर स्क्वायर, मतलब 14 × 14, और हाइट कितना है 70, तो 7 से 10 बार में कट गया, ठीक है। और ये जो हमारा आएगा ना वो सेंटीमीटर क्यूब में आया, इसको लीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो 1060 ये भी कट गया। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 11 का मल्टीपल हमारा आंसर आना चाहिए। 11 का मल्टीपल कौन है देखो, 3 2 5 4 1 5, ये है 11 का मल्टीपल, हो सकता है ये आंसर। 4 1 5 4 3 7, ये नहीं होगा आंसर। 2 1 3 4 3 7, ये भी नहीं होगा आंसर। 3 2 5 4 1 5, तो ये दोनों हो सकता है। दोनों में मतलब फर्स्ट और लास्ट में देखो यूनिट डिजिट इसका 3 है, यूनिट इसका 2 है, तो यहाँ से यूनिट डिजिट चेक कर लेते हैं। 4 चौके 16, 16 दूना 32, यूनिट डिजिट 2 आने वाला, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। द मार्क प्राइस ऑफ ए टीवी एंड ए मोबाइल फोन इज 5:6। तो हम लोग टीवी और मोबाइल का दाम जो मान लेते हैं 50 और 60 मान लेते हैं। 500 600 मान सकते हो, 5000 6000 मान सकते हो, कुछ भी मान लो, आंसर आ जाएगा भाई। द शॉपकीपर गिव्स 30% डिस्काउंट ऑन टीवी, ये हमारा सीपी मतलब एमपी मान लो इसे, ठीक है। हाँ एमपी दिया है, मानना क्या एमपी ये दिया हुआ है। और इस पे डिस्काउंट शॉपकीपर जो है 30%, टीवी पे 30% डिस्काउंट दे रहे, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, तो 50 का 70%, तो 7 पचे 35, ठीक है। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑन टीवी सेट ऑफ टीवी एंड मोबाइल इज 20%, अब इस दोनों को एक साथ अगर देखा जाए तो 110 पे 20% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो टोटल एसपी हमारा कितना आएगा इसका 80%, 4/5, ठीक है। या फिर इसको हम लोग मान लेते हैं 8/10, ऐसा लिख सकते हैं ना, 0 0 कट गया, 11 88, 88 में दोनों चीज बेचा जा रहा है। तो अगर टीवी 35 में बेचा जा रहा है तो मोबाइल को हम लोग x रुपये में बेच रहे हैं, तो x बराबर कितना हो गया 88 - 35, तो घटाओ 8 में से 5 गया 3, और 8 में से 3 गया 5, तो हम लोग मोबाइल को 53 में बेच रहे हैं, मोबाइल का दाम कितना है 60, तो पूछ रहा है डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन मोबाइल फोन, तो 60 में से 53 गया भैया, 7 का डिस्काउंट हुआ, नीचे 60 होगा सीपी इंटू 100, सॉल्व कर लेते हैं 70/6, तो 11 छुके 66, 11 छछा के 36, 11.66 आ रहा है आंसर, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। 15 हो गया, 16 हो गया था, 17 पे आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ फिगर दिया हुआ है, इसमें हम लोग डायरेक्टली देखते हैं। इफ एम सी एन, देखो एम सी एन कहाँ है, एम सी एन ये एंगल कितना दिया 124 में, इसको फिगर को थोड़ा बड़ा करता हूँ, ठीक है, जिससे कि हम लोग को ज़्यादा वो चीज़ दिखे, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, देखो अरे एक सेकेंड गाइस, एम सी एन देखो कितना दिया है 124 डिग्री, ठीक है। तो ये है हमारा 124 डिग्री एम सी एन। पी एम टी देखो कहाँ है, पी एम टी ये एंगल हमारा कितना दिया है 26 डिग्री, कितना दिया है 26 डिग्री।
पूछ रहा है व्हाट इज एम टी एन। एम टी एन, अच्छा ये एंगल पूछ रहा है, ठीक है ओके। देखो हम लोग जानते हैं एक सर्किल में अगर किसी आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल जो होता है वो दुगुना होता है उसी आर्क से सर्किल के किसी पॉइंट पे बने एंगल का, ठीक है। तो अगर ये 124 है तो ये कितना होगा, उसका आधा, तो मतलब 62 डिग्री। तो ये एंगल जो हमारा क्या आ गया, देखो 62 डिग्री, कितना आ गया 62 डिग्री। और ये एंगल तो पहले से मालूम है हमारा 26 डिग्री। तो ये पूछ रहा है हम लोग से कौन, एम टी एन, एम टी एन। तो ये एंगल देखो तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया ना इन दोनों का, तो इन दोनों का एडिशन हमारा क्या हो जाएगा, ये एंगल देखो। अब ट्रायंगल कैसा बन रहा है, इस तरह से बना हुआ है। देखो ये हमारा टी है, ये पी है और ये एम है। तो ये हो गया एक्सटर्नल एंगल बराबर सम ऑफ एडजेसेंट, सम ऑफ अपोजिट इंटरएंगल बोलते हैं ना ऐसा हम लोग। ये हमारा 26, ये हमारा है 62, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा ना 6 2 8 और 6 2 8, तो 88 डिग्री हमारा क्या आ रहा, आंसर आ रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा करेक्ट, एम टी एन ही पूछा है ना, एम टी एन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखो इसमें कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन ए टू द टोटल पॉपुलेशन ऑफ टाउन सी, मेल फीमेल को मिलाकर। ए का टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, 7 3 10 के सुन्ना बाकी एक, 5 9 एक सुन्ना बाकी एक, 800, ठीक है। और सी का टोटल पॉपुलेशन कितना हो गया, देखो 5 4 900, 95 और 5 100, 900 1000, तो 4:5, इजी वेरी इजी। नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। ए पर्सन वॉज ड्राइविंग टुवार्ड्स ए हिल इन ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक रोड है और ये हिल है, एक पर्सन चलता है यहाँ से, ठीक है। व्हेन हिज कार वाज एट ए पॉइंट ए, जब इसका कार ए पॉइंट पे होता है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द हिल 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये टॉप ऑफ द हिल है, तो ये एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। व्हेन द कार वाज एट ए पॉइंट बी, व्हेन ए कार इज एट ए पॉइंट बी, द एंगल चेंज टू 45 डिग्री। यहाँ से एंगल कितना हो गया हमारा 45 डिग्री। इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 56, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 56, देन व्हाट इज द हाइट ऑफ द हिल। हाइट पूछ रहा है हिल का। देखो जैसे ये 45 डिग्री है तो इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना होगा 1:1, ठीक है। 1 यूनिट ये मान लेंगे, अगर ये लेंथ हाइट ऑफ क्लिफ जो है 1 यूनिट मानेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की बी ओ का लेंथ भी कितना हो जाएगा 1 यूनिट। अब देखो ये 30 डिग्री है, तो अगर ये हाइट जो है 1 यूनिट है तो ये पूरा यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा √3 यूनिट ओ ए। अब देखो ये पूरा √3 यूनिट और ये बी ओ जो है ये 1 यूनिट है, तो इस दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ए बी आ जाएगा, राइट। ए बी हमारा कितना आ जाएगा √3 माइनस 1 यूनिट। √3 माइनस 1 यूनिट है 56 का के बराबर, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 56 अपॉन √3 माइनस 1। 1 यूनिट तो है हाइट ऑफ क्लिफ, तो इसको हम लोग हाइट ऑफ क्लिफ लिख सकते हैं। रेशनलाइज कर दो भाई इसे आप, ऊपर आ गया 56 इंटू √3 प्लस 1, और नीचे देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, 2 से कट गया कितना बड़ा 28, 28 इंटू √3 प्लस 1, तो 28 इंटू √3 प्लस 1 डी में है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग 20 पे। x प्लस एक्स है हमारा 2√2, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इसको देखते हैं, एक्स क्यू माइनस 1/x³ -3। ए क्यू माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी करेंगे तो 1 आ जाएगा -3। तो हमें चाहिए क्या क्या, x माइनस 1/x चाहिए और एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 1/x² चाहिए। तो पहले इसको दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे देखो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8। अब 2 को उधर भेज दो तो ये हो गया 6, तो इसका वैल्यू तो हमें मालूम चल गया 6, यहाँ लिख सकते हैं 6 + 1 7, ठीक है -3। एक्स माइनस 1/x चाहिए, तो इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर अब प्लस 2 लिख सकते हैं कि नहीं, राइट। ये फॉर्मूला आप लोग को पता, देखो इसको ब्रेक करोगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² आ जाएगा -2ab, तो -2 से ये +2 कट के फिर बच क्या जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा। यहाँ से x माइनस 1/x का होल स्क्वायर जो आया ये आया 4, इट मीन्स x माइनस 1/x जो आया ये आया 2, तो इसके जगह हम लोग क्या रख देंगे 2। तो इसको देखो क्या होगा सॉल्व करके, 2 × 7 -3, 14 -3, तो 11 आंसर होगा, तो थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे cot 11 डिग्री है ना, cot 11 डिग्री प्लस, अब ये tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो cot 90 माइनस 79 करेंगे ना तो यहाँ भी cot 11 ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा cot 11 डिग्री इंटू 2 tan 11 रहने देते हैं भाई अभी, डिवाइडेड बाय। अब देखो इस sin² 22 और sin² 68 में देखा जाए तो एक जगह कर लेते हैं, sin² 22 डिग्री प्लस
साइन 9 कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा, तो साइन 68 को कॉस 22 लिख सकते हो, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 22 डिग्री। ठीक है, इसका काम हो गया। अब सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो सेक स्क्वायर वाला को ऐसे रहने देते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर 73 डिग्री माइनस इस कॉट को हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर 73 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो ये कॉट 11 प्लस कॉट 11, तो इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना टू कॉट 11। अब टू कॉट थीटा इंटू टू टेन थीटा, तो टू टू जो हमारा क्या हो गया भाई 4 हो गया, राइट, इंटू अब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा पढ़े हो गया आप लोग, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 4 इंटू 1 हो गया ऊपर। नीचे देखो ये वैल्यू हमारा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो 4/2 बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 हो 22 हो गया है, 23 भी हो गया है, 24। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर, देखो एक सर्किल है, इसमें एक कॉर्ड का जो लेंथ है ये 24 सेंटीमीटर दिया है, इस ड्रॉन इन सर्किल ऑफ रेडियस 15, इसका रेडियस हमारा क्या दिया हुआ है, रेडियस हमारा 15 दिया हुआ है, राइट। द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द कॉर्ड टू द सेंटर ऑफ सर्किल विल बी, पूछ रहा है कि इस सेंटर और इस कॉर्ड का लीस्ट डिस्टेंस मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। देखो ये 12 24 है ना, तो ये आधा कितना होगा 12, तो 15 12 और 9 का एक ट्रिपलेट होता है, तो ये लीस्ट डिस्टेंस कितना हो गया 9 सेंटीमीटर, 25 भी हो ही गया है। आई थिंक मैंने ओवरऑल क्वेश्चन करवा दिया है। आई होप आप लोग को ये वीडियो काफ़ी पसंद आया हो, और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहूँगा। एंड फॉलो करो, लाइक कर दो, शेयर करो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।